मुकाबला उनका है। लेकिन बड़ी खबर आपको दे दे, गुना सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे चल रहे हैं। बात अगर छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव सीट की बात करें तो यहां से भूपेश बघेल आगे लीड लेते दिखाई दे रहे हैं। बड़ी खबर है इस वक्त की, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही हाई प्रोफाइल सीट, दोनों बड़े चेहरे और अपने अपने राज्यों में एक तरफ बीजेपी तो दूसरी तरफ कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा भूपेश बघेल लीड लेते आगे बढ़ते शुरुआती रुझानों में आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बिल्कुल हम बात करें भूपेश बघेल की तो भूपेश बघेल लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं और उसके बाद चलिए इस वक्त शिवराज सिंह चौहान की तस्वीरें हम आपको दिखाते क्या कह रहे हैं। चलिए विदिशा से खबरें आ रही है कि शिवराज सिंह चौहान बढ़त यानी पहली तस्वीर यदि हम बात करें गुना के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री है और लंबे अरसे बाद लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन विदिशा से वो आगे बताए जा रहे हैं। यानी शुरुआती रुझान में शिवराज सिंह चौहान आगे है। मध्य प्रदेश की 2 सीटों के रुझान हमारे सामने हैं, विदिशा और गुना। दोनों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया कैबिनेट मंत्री, दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री, दोनों आगे चल रहे हैं। और छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल। तो देखिए, और इसी के साथ एक और अपडेट आपको छत्तीसगढ़ से बता देते हैं। दुर्ग से विजय बघेल आगे चल रहे हैं, वर्तमान सांसद हैं। बीजेपी ने एक बार फिर से इन्हें मैदान में उतारा, लेकिन ये बड़ी खबर दुर्ग से बीजेपी के विजय बघेल क्या बीजेपी को विजय दिला पाएंगे, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। विजय बघेल इस वक्त आगे चलते हुए लीड लेते दिखाई दे रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की तो छत्तीसगढ़ से एक तरफ राजनांदगांव से भूपेश बघेल तो दूसरी तरफ दुर्ग से बीजेपी के विजय बघेल आगे बढ़ते हुए फिलहाल तो शुरुआती रुझानों में दिखाई दे रहे हैं। धीरे धीरे तस्वीर और ज्यादा साफ हो जाएगी। हमारे साथ सूरज और इसके साथ ही गौरव दोनों इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सूरज आपके पास ही आना चाहूंगी। मध्य प्रदेश से गुना और विदिशा दोनों सीटों को तस्वीर धीरे धीरे साफ होगी, लेकिन बीजेपी के दोनों बड़े चेहरे फिलहाल शुरुआती रुझानों में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी सूरज, देखिए बिल्कुल राजगढ़ की बात करें तो यहाँ भी पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई है और करीब माना जा रहा है 10,000 से ज्यादा पोस्टल बैलेट हैं यहाँ पर। 6 विधानसभाएं इसमें शामिल हैं, खासतौर से खिलचीपुर की बात हो या राघवगढ़ की बात हो, ब्यावरा की बात हो, राजगढ़ की बात हो, सारंगपुर, तो 6 विधानसभा सीटें हैं जो एक लोकसभा राजगढ़ के अंदर आती है। पोस्टल बैलेट की गिनती कुछ देर पहले ही शुरू हुई है और माना जा रहा है करीब आधे घंटे यानी 8 से 8:30 तक पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी। उसके बाद ईवीएम मशीनों की गिनती होगी, जिसमें 6 विधानसभा की बात करें तो अलग अलग विधानसभाओं के क्षेत्र के माध्यम से काउंटिंग होगी। हर एक विधानसभा में करीब 12 से 13 राउंड है। आप समझ सकते हैं सबसे पहले जो काउंटिंग है वो खासतौर से माना जा रहा है सारंगपुर जो विधानसभा है उसकी गिनती पूरी होगी, यानी 18 राउंडों में गिनती होना है और कुल 17 जो राउंड है वो टोटल होंगे। तो कुल मिलाकर माना जाए कि सबसे पहले जो यदि परिणाम है तो वो नरसिंहगढ़ या सारंगपुर इन दोनों विधानसभाओं का आएगा। इसके बाद धीरे धीरे अन्य विधानसभाओं का, लेकिन उम्मीद वही है, दोनों प्रत्याशियों का यही दावा है कि उनकी जीत है। दिग्विजय सिंह भी लगातार दावा करते हुए आ रहे हैं और ये भी कह रहे हैं स्पष्ट तौर पर कि 295 के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी और यदि 300 के पार बीजेपी जाती है तो कहीं ना कहीं ईवीएम का वोट है वो जनता का वोट है। ठीक है सूरज, आपके पास भी आएंगे, लेकिन जल्दी से छत्तीसगढ़ का रुख करते गौरव हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और इसी बीच पल पल का अपडेट लगातार हर इसी बीच 2 बड़ी खबरें जया दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी भी आगे बढ़त बना ली है अपनी शुरुआती तौर पर वाराणसी से, और दूसरी तरफ हम बात करें तो राजनाथ सिंह भी आगे बताया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री मोदी दोनों आगे। बात कीजिएगा गौरव से। तो गांधीनगर से अमित शाह भी आगे दिखाई दे रहे हैं। बड़ी खबर है लखनऊ से राजनाथ सिंह आगे एक बार फिर से मैदान में है। यहाँ से वाराणसी सीट पर आप नजरें जरूर बनाकर रखिएगा। कहा कि क्या इस बार प्रधानमंत्री का जो लक्ष्य है या ये कहें कि जो उनकी लीड है